नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, हम आज की इस वीडियो में पत्र साहित्य को ट्रिक की सहायता से याद करेंगे और इसके साथ ही साथ इसका रिवीजन भी हम करेंगे, क्योंकि इसके पूर्व की क्लास में हम लोगों ने पत्र साहित्य को एक बार अच्छी तरह से और ट्रिक की सहायता से पढ़ा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो महत्वपूर्ण पत्र हैं उन सभी पत्रों को ट्रिक की सहायता से फटाफट रिवीजन करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पत्र साहित्य और हिंदी साहित्य का पहला प्रकाशित पत्र संग्रह कौन है, या आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला प्रकाशित पत्र संग्रह कौन है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि महात्मा मुंशी राम द्वारा 1904 ईस्वी में स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन। बस दिमाग पे रखिएगा कि पहला समाचार पत्र संग्रह कौन है। बोले सर, उसका नाम है ना स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन। किसने किया है? महात्मा मुंशी राम ने किया है। कब किया है? 1904 में किया है। तो देखिए, दो चार चीजों का संग्रह कर लोगे तो संकलन हो ही जाएगा। तो बस दिमाग में रखिएगा। और ये कौन कर सकता है? देखिए भाई, जो महात्मा टाइप के लोग होंगे, मुंशी टाइप के लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, वही संग्रह कर सकते हैं। किसका करेंगे? बता रहे हैं, स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन। ठीक है ना। तो सबसे पहला पत्र संग्रह कौन है? बोले स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन। किसने किया? महात्मा मुंशी राम ने किया। कब किया? 1904 में किया। दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बता रहे हैं कि ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909 में शीर्षक संग्रह के संपादक कौन है? बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि ऋषि दयानंद का पत्र संग्रह। अभी आपने देखा कि स्वामी दयानंद महात्मा मुंशी। अब ऋषि दयानंद के पत्रों का संग्रह शीर्षक से किसने संपादक किया? तो बिल्कुल भगवत दत्त। कौन किए हैं? भगवत दत्त। तो देखिए, ऋषि और भगवत दत्त। ऋषि दयानंद, ऋषियों पर दया कौन करता है? बोले ऋषियों पर दया तो भगवत करते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा। ऋषियों पर दया का मतलब हो गया ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार, और दया करते हैं भगवत फार पंडित भगवत दत्त इसके संकलन करता है या संपादक है। इसे दिमाग में आप रखिएगा। आगे एक बड़ा प्रसिद्ध जो पत्र संग्रह है ना, जिसका नाम है पत्रावली। ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र के पत्रों का जो संग्रह है उसका नाम है पत्रावली। वास पासे पत्रावली, वली फार बोस, पत्रावली है ना। सुभाष चंद्र बोस के पत्रों का संग्रह पत्रावली। सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे? पत्रों का, है ना, उनकी पत्रावली चलती थी। सुभाष चंद्र बोस के पत्रों की पत्रावली चलती थी। पत्रावली किसकी चलती थी? बोले सर, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है ना। तो कहने का आशय सुभाष चंद्र बोस के पत्रों का जो संग्रह था उसका नाम था पत्रावली। अगला है पिता के पत्र पुत्री के नाम। आपने देखा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है ना। इसके संग्रह का अनुवाद किसने किया है? तो मुंशी प्रेमचंद। आप कैसे दिमाग में रखेंगे? देखिए, पिता का पत्र पुत्री के नाम होगा ना भैया। हाँ, बिल्कुल सही, पिता का पत्र पुत्री के नाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि पिता का पुत्री के प्रति प्रेम है। प्रेम फार प्रेमचंद। दिमाग में रखिएगा, पुत्री के प्रति प्रेम है, तभी तो, है ना, पिता का पत्र पुत्री के नाम लिखा जा रहा है। आगे बता रहे हैं कि औरंगजेब के ऐतिहासिक पत्रों का संकलन आलमगीर के पत्र 1931 का संपादन किसने किया? बिल्कुल सही आप देख रहे हैं कि शांति प्रिय आत्माराम। देखिए, आलमगीर, अब भाई आलमगीर के पत्र, आलम, पूरा आलम क्या चाह रहा है? पूरा आलम को शांति प्रिय है, शांति चाहिए, शांति प्रिय है, और आत्मा को भी शांति चाहिए होती है। तो कहने का आशय है कि आलमगीर के पत्र का, है ना, संपादन किसने किया है? शांति प्रिय आत्माराम। तो आलम के पत्र, यानी कि आलम को क्या चाहिए? शांति चाहिए, शांति प्रिय है, और आत्मा को भी शांति चाहिए। ठीक है। अगला जो पत्र है भिक्षु के पत्र भाग 1 और 2, किसने अपने पत्रों को संकलित किया है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि भिक्षु के पत्र, है ना, बिल्कुल भदंत, आनंद, कौशल्यायन। अब अगर भिक्षु को क्या देंगे आप? पत्र दे देंगे। पत्र माने पैसा दे देंगे, चिट्ठी दे देंगे, तो क्या होगा? बिल्कुल आनंद होगा, वो आनंद होगा, और कौशल्यायन होगा, बिल्कुल कुशलनायन, आपके कुशलता की बात करेगा। तो दिमाग में रखिएगा कि अगर भिक्षु के पत्र दे दिया जाए, भिक्षु को पत्र दे दिया जाए, तो बिल्कुल आनंद और कौशल्यायन होगा। कहने का आशय है कि इस ट्रिक की सहायता से आप इसको दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। आगे है यूरोप के पत्र शीर्षक संकलन
किसने अपने पत्रों को संकलित किया है? यूरोप के पत्र शीर्षक, है ना, तो धीरेन्द्र वर्मा क्या करते थे? यूरोप में रहते थे। तो यूरोप से क्या करते थे? पत्रों का संकलन करते थे। मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि धीरेन्द्र वर्मा कहाँ? बोले सर यूरोप में रहते थे। अब यूरोप में रहेंगे तो वहाँ से यूरोप के पत्रों का संकलन करते थे। अब आगे हिंदी के कुछ पत्र संग्रह या संकलन है और उनके संपादक और संकलन करता है, जिन्हें हम लोग देखेंगे और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं, आगे पूछे भी जा सकते हैं। जिनमें आप देख रहे हैं द्विवेदी पत्रावली, द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि द्विवेदी पत्रावली और द्विवेदी युग के साहित्यकारों के पत्र कौन? बोले सर उसको संकलन करते थे बैद्यनाथ सिंह। तो दिमाग में रखिएगा कि जो द्विवेदी युग की पत्रावली होती थी और द्विवेदी युग के साहित्यकार के जो पत्र होते थे, सबको कौन? बोले बैजनाथ सिंह संकलन करते थे। बैजनाथ सिंह संकलन करते थे, ठीक है ना। कहने का आशय है कि द्विवेदी पत्रावली और द्विवेदी युग के साहित्यकार के कुछ पत्र इसके संकलन करता है बैजनाथ, ठीक है ना, सिंह विनोद। आगे है पदम सिंह शर्मा के पत्र, है ना। अब पदम सिंह शर्मा के पत्र किसको भैया? बनारसी दास चतुर्वेदी और हरिशंकर मिश्र, हरिशंकर शर्मा। तो देखिए पदम है ना, बिल्कुल पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा क्या करते हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी और हरिशंकर, है ना। तो पदम सिंह शर्मा के पत्र कौन? बनारसी और हरिशंकर, है ना। तो देखिएगा पदम कहाँ पे है? बोले फिर पदम तो बनारस में है और हरिशंकर वहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आगे प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह, है ना, इसके संपादक कौन है या संकलनकर्ता कौन है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा लक्ष्मी सागर वासड़े, ठीक है ना। अगर भैया देखो प्राचीन पत्रों का संग्रह करना है तो क्या करो? धीरे धीरे करो अथवा लक्ष्मी रखो, लक्ष्मी का सागर हो तो प्राचीन पत्र आप आसानी से पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लू बनाइएगा कि प्राचीन पत्रों का अगर आपको संग्रह करना है, प्राचीन पत्र आपको चाहिए तो धीरे धीरे करके या तो संग्रह करिए, धीरे धीरे फार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और अथवा लक्ष्मी का सागर आपके पास होना चाहिए। लक्ष्मी ढेर सारी हो तो खरीद लीजिए, लक्ष्मी सागर वासड़े। किसको? बोले सर प्राचीन पत्र के संग्रह। आगे है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, है ना, इसके संकलनकर्ता और संपादक की बात की जाए तो वियोगी हरि है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, बोले सर बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र तो वियोगी होंगे। कौन होंगे? वियोगी होंगे। बा से बड़े, बा से वियोगी, बा से बड़े, बा से वियोगी। और ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेरणादायक होगा बड़ों के लिए, प्रेरणादायक कौन है? बोले वियोगी है, जो वियोग किया जिसने, है ना। तो वियोगी व्यक्ति क्या होता है? दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। आगे है साहित्यिकों के पत्र, किशोरी दास वाजपेयी। अब जो साहित्यिकों के पत्र हैं उसके संकलनकर्ता या संपादक कौन है? किशोरी, है ना, किशोरी दास वाजपेयी। तो देखिए साहित्य के पत्र का संकलन कौन कर सकता है? जो किशोर होगा या किशोरी होगी। तो साहित्यिकों के पत्र का संकलन किशोर और किशोरी करते हैं, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। आशा करते हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे है प्राडकर जी और पत्रकारिता, इसके संपादक और संकलन करता है लक्ष्मी शंकर व्यास। कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए मित्रों, बात करें प्राडकर जी और पत्रकारिता, इसके लक्ष्मी शंकर व्यास। तो देखिए पकड़ कर क्या रखो? प्राडकर को कह देते पकड़ के रखो, किसको? पत्रकारिता को, है ना, बिल्कुल लक्ष्मी से कह रहे पकड़ के रखो। किसको? प्राडकर की पत्रिका, प्राडकर की पकड़ कर रखो। क्या बोले? पत्रकारिता, है ना, लक्ष्मी की सहायता से पकड़ कर रखो। लक्ष्मी शंकर व्यास। अगला जो पत्र है वो है बापू के पत्र, है ना, कौन? काका कालेलकर। अब देखो बापू और काका, बापू के पत्र कौन लिख सकता है? बोले बापू के पत्र तो काका लिख सकते हैं। बापू के पत्र कौन लिखेंगे? काका लिखेंगे, काका कालेलकर। और बापू के पत्र, ठीक है ना, संग्रह का संकलन करता है काका। चिट्ठी पत्री, है ना, चिट्ठी पत्री, इसके 2 खंड हुए हैं, अमृत राय, है ना। देखो भाई अगर चिट्ठी पत्री आ जाए, किसी को मिल जाए तो बिल्कुल अमृत होती है, अमृत। चिट्ठी पत्री अमृत, चिट्ठी पत्री अमृत होती है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे निराला के पत्र की बात करते हैं तो इसके जो संपादक का संकलन करता है जानकी वल्लभ शास्त्री। तो निराला कौन है? बोले सर निराला तो जानकी है, जानकी के वल्लभ क्या है? निराले हैं। निराला है कौन? जानकी के वल्लभ या जानकी निराली है। आगे कह रहे हैं कि पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम कौन? बोले हरिवंश राय बच्चन। अब पंत के 200 पत्र कौन? बोले बच्चे। अब पंत के 200
पत्र थे उसको कौन संकलन करते थे? बच्चे संकलन करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे फार बच्चन। और जब भी हम लोग बच्चन जी को पढ़ते हैं तो बच्चन लगा के ही पढ़ते हैं, बच्चे फार बच्चन, ठीक है ना, ये ताकि दिमाग में आपके आसानी से बैठ जाए। और जब भी आप परीक्षा में बैठे और परीक्षा में आपको ये प्रश्न दिखे तो आपको उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाए, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि जो पंत के 200 पत्र कौन संकलन करते हैं? बोले बच्चे करते हैं, बच्चन करते हैं, बच्चन फार हरिवंश राय बच्चन। बनारसीदास चतुर्वेदी के पत्र, अब देखिए पदम सिंह शर्मा के पत्र बनारसीदास चतुर्वेदी हरिशंकर करते थे, लेकिन यहाँ पे बनारसी का पत्र कौन करेगा? तो बनारसी का पत्र जो होगा भैया वो वृंदावन में, है ना, वन में बासी बनारसी, बासी बनारसी, बन बना बना बन। तो बनारसीदास के पत्रों का संकलन जो है वृंदावन लाल शर्मा कर रहे थे, इसे दिमाग में रखिएगा। आगे है प्रसाद के नाम पत्र, ठीक है ना। अब इसके संकलन करता या संपादक है रत्न शंकर प्रसाद। तो देखिए प्रसाद कौन? बोले रत्न शंकर का प्रसाद, प्रसाद के पत्र रत्न शंकर प्रसाद। प्रसाद क्या है? एक रत्न है, प्रसाद रत्न है, रत्न शंकर प्रसाद। यशपाल के पत्र का जो संकलन है वो मधुरेश ने किया है। किसने किया है? मधुरेश। अब देखिए यश पाएगा कोई व्यक्ति तो उसके लिए क्या होगा? मधुर होगा, है ना। आप पत्र का संकलन करो, आपको खूब यश मिले, कुछ प्रशंसा हो तो आपके लिए क्या होगा? बिल्कुल मधुर होगा, ठीक है ना। दिनकर के पत्र, है ना, कन्हैया लाल फूल फगर। तो देखिए भाई दिनकर का पत्र अगर मिल जाता है, यानी कि दिनकर सूर्य क्या करते हैं? फूल को फुलाते हैं, फूल को फगर करते हैं कौन? दिनकर। तो दिमाग में रखिएगा, एक तो ट्रिक आपकी ही बन गई, दिनकर के पत्र फूल फगर, और आप दिनकर के कन्हैया लाल दिमाग में रखिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। आगे द्विवेदी के पत्र पाठक नाम, है ना, द्विवेदी के पत्र पाठक नाम या पाठक के नाम। तो द्विवेदी के पत्र पाठक के नाम कौन? बोले द्विवेदी के पत्र पाठक के नाम कौन है? पदमधर पाठक, पाठक फार पाठक, ठीक है ना। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा कि द्विवेदी के पत्र पाठक के नाम पदमधर पाठक। अगला जो पत्र है वो है पत्र। अब इसके संकलनकर्ता या संपादक है मुकुंद द्विवेदी, है ना। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति पत्र पाता है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? बिल्कुल कुंद हो जाती है। तो पत्र मुकुंद, ठीक है। आगे बच्चन के विशिष्ट पत्र। अब बच्चों के विशिष्ट पत्र के संकलन करता है चंद्रदेव, है ना। अब बच्चों के विशिष्ट क्या है? बोले सर बच्चों के लिए विशिष्ट तो चंदा मामा है, ठीक है ना। बच्चों को विशिष्ट कौन है? बोले चंदा मामा, चंद्रदेव, ठीक है ना। दिमाग में रखिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। अंचल पत्रों में कौन? बोले जीवन प्रकाश जोशी, है ना। देखिए किसी भी व्यक्ति के अंचल में, क्षेत्र में क्या होना चाहिए? जीवन होना चाहिए, है ना, प्रकाश होना चाहिए और जोश होना चाहिए, है ना। किसी भी अंचल के जो व्यक्ति हैं उस अंचल के व्यक्तियों में क्या होना चाहिए? जीवन होना चाहिए, उनमें प्रकाश होना चाहिए, जोश होना चाहिए। तो जीवन, प्रकाश, जोश। नागार्जुन के पत्र की बात की जाए तो नागार्जुन के पत्र का जो संकलन है नरेंद्र कोहली ने किया है। तो नागार्जुन ना से नरेंद्र, नागार्जुन नरेंद्र कोहली। अगला है 18वीं सदी के हिंदी पत्र। अब 18वीं सदी के हिंदी पत्र कौन? बोले काशीनाथ शंकर केलकर। 18वीं सदी के हिंदी पत्र काशी के नाम, 18वीं सदी काशीनाथ, 18वीं सदी काशीनाथ, है ना। तो दिमाग में रखिएगा 18वीं सदी के पत्र का सद है ना, हिंदी पत्र काशीनाथ शंकर और केलकर ने किया। शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का दस्तावेज। अब शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का दस्तावेज किसने संकलन किया? बोले जगमोहन सिंह और चमन लाल। तो जगमोहन चमन लाल दिमाग में रखिएगा, है ना। तो जग को मोहते हैं और चमन करते हैं, ठीक है ना। कौन? बोले शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। आगे आप देख पा रहे हैं कि प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह था चिट्ठी पत्री, जिसके 2 खंड थे। इसका संपादन अमृत है। तो अभी आपने देखा है कि चिट्ठी पत्री अगर मिल जाए तो भैया अमृत होती है, चिट्ठी पत्री अमृत होती है, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। आगे आप देख पा रहे हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने अपने निजी पत्रों का संग्रह किस शीर्षक से संपादित किया था? तो अनुभूत के क्षण, है ना। विजेंद्र स्नातक अनुभूत के क्षण। अब देखिए भाई कोई व्यक्ति जो स्नातक में था और बाद में नौकरी मिल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हम लोग अपने जो स्नातक के अनुभूति होते हैं तो उस स्नातक के अनुभूत के क्षण को याद करते हैं कि स्नातक में थे, BA BSc में,
तो क्या कैसे माहौल था, कैसे पार्टी होती थी, कैसे पढ़ाई लिखाई होती थी और लाइफ में कितना संघर्ष था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अनुभूत के क्षण स्नातक के से दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो उनके पत्रों का संग्रह है, नाम है पत्र, है ना। किसने किया? मुकुंद द्विवेदी। अभी आपने देखा है कि 1000 पत्र अगर आपको मिल जाए, 1000 पत्र, तो बुद्धि क्या हो जाती है? मुकुंद हो जाती है, कुंद हो जाती है, ठीक है ना। पत्र ढेर सारा पत्र मिल जाए, इतनी पत्र मिल जाए, चारों तरफ से पत्र आके इकट्ठा हो जाए, ढेर पत्र हो जाए, 1000 पत्र हो जाए, तो 1000 पत्र, 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी और पत्र फार पत्र, है ना। तो क्या हो जाएगा? बुद्धि कुंद हो जाती है, कुंद फार मुकुंद द्विवेदी, ठीक है ना। इसे भी आप देखे थे। नेमचंद्र जैन द्वारा, है ना, उनके मुक्तिबोध के पत्रों का संकलन का नाम क्या है? ठीक है, नेमचंद्र जैन द्वारा संकलित था, उनके और मुक्तिबोध के बीच में, ठीक है ना, क्या था? तो देखिए, नाम से क्या होता है ना, कोई व्यक्ति अगर नाम से पत्र भेज देगा तो तुम्हारा पाया पत्र तुम्हारे नाम का पत्र पाया, नेम फॉर नेम से, तो पाया पत्र तुम्हारा। अरे भैया, पाया पत्र तुम्हारा किस? बोले तुम्हारे नाम से, ठीक है ना। आगे है कवियों में सौम्य संत, है ना, किसकी रचना है? कवियों में स्वयं संत कौन होते हैं? हरिवंश राय बच्चन। तो कवियों से स्वयं कौन? बच्चन फॉर हरिवंश राय बच्चन, इसे दिमाग में रखिएगा। और देखिए मित्रों, ये जो पीडीएफ है थोड़ा सा आपको हो सकता है कि हल्की दिख रही हो, तो बिल्कुल इसको आप लोग देख लीजिएगा, और क्वालिटी अगर थोड़ा सा डाउन हो तो क्वालिटी बढ़ा करके इसको देखने का प्रयास करिएगा, आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। आगे आप देख पा रहे हैं शांति निकेतन से शिवालिक तक के संपादक हैं। अब शांति निकेतन से शिवालिक तक के संपादक, सा से शांति, सा से शिवालिक, सा से शिव प्रसाद सिंह, है ना। तो शांति निकेतन से शिवालिक तक कौन रहता है? बोले शिव प्रसाद सिंह रहते हैं। और कुछ पत्रिकाएं आप देख पा रहे हैं, उसके विशेषांक वर्ष, 21 वर्ष उसका जो संपादन हुआ, प्रकाशन हुआ है, जिनमें ज्ञानोदय 1963 में। अब देखिए भाई, ज्ञान ऐसा नहीं होता, ज्ञान का उदय बहुत तिरछी होता है, टेढ़ी खीर है। तो कह रहे ज्ञान का उदय होना बहुत टेढ़ी खीर है, तिरछी 1963 में। सम्मेलन पत्रिका 1982 और 83 में, है ना। तो देखिए, सम्मेलन के लिए क्या करोगे? बाएं से दाएं से, बाएं से दाएं से, बाएं से बाएं से, बाएं से दाएं से, बाएं से बाएं से, है ना। इन्हीं की 82-83 सम्मेलन, है ना। बाएं से बाएं से दाएं से करना पड़ेगा, तब जाकर के सम्मेलन होता है, 82-83। और आगे है एक पत्रिका है सरिका 1989। देखिए, जो कोई चीज़ सरिका है, सरिका क्या है? नई सी है, नवीसी माने 89 में इसका प्रकाशन होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आगे आप देख पा रहे हैं, इन खतों से खुशबू आती है, पत्र संग्रह में संग्रहित किसके नाम है? पत्र संग्रहित पत्र किसके नाम से है? तो इन पत्रों से खुशबू आती है, तो निश्चित रूप से शंकर दयाल शर्मा। कौन है? शंकर दयाल शर्मा के पत्रों से खुशबू आती है। बस दिमाग में रखिएगा, किसके पत्रों से खुशबू आती है? बोले सर शंकर दयाल शर्मा। कहने का आशा है कि इन पत्रों से खुशबू आती है, इस पत्र का जो संग्रहित है, किसने संग्रह किया है? तो बिल्कुल शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा के पत्रों से क्या आती है? खुशबू आती है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और आगे हिंदी साहित्य में प्रकाशित प्रथम पत्र संग्रह किससे संबंधित है ना, संग्रह में किससे संबंधित पत्र है? तो स्वामी दयानंद, अभी आपने देखा स्वामी दयानंद के पत्र, ठीक है ना। तो ये भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। और अगला देखिए, फाइल और प्रोफाइल, है ना, नामक एक पत्र है, इसके संपादक है बेचन शर्मा उग्र। अब देखिए भाई, किसी को फाइल और फाइल में दिन भर फाइल ही पलटना रहेगा, एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, तो फाइल पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है भैया? वो तो उग्र हो जाता है, उग्र फार पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसको ऐसे ही आप दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आपको ये याद करने में सहायता प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से हम लोग इसको सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि कौन कौन से क्या है, ठीक है ना। हिंदी का पहला पत्र, पास से प्रथम पत्र कौन है? मुंशी, है ना, माता मुंशी राम द्वारा 1904 में क्या था? स्वामी दयानंद के पत्र, ठीक है ना। पास से पहला पत्र स्वामी दयानंद के पत्र, पहला पत्र स्वामी दयानंद को जाता है, कौन दिया? मुंशी महात्मा राम, ठीक है ना। दूसरा है ऋषि दयानंद के पत्र, ऋषि दयानंद, बिल्कुल दया, ऋषियों पर दया कौन करता है? भगवत करते हैं, दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, सुभाष की क्या है? बोले सुभाष की तो सुभाष चंद्र बोस जी की पत्रावली चल रही है। किसकी पत्रावली? सुभाष चंद्र बोस की। पिता का पत्र पुत्री के नाम, भैया बड़े प्रेम से होगा, प्रेम फार प्रेमचंद ने लिखा है। आलमगीर के पत्र की बात करें तो भैया आलमगीर क्या कहता, पूरा आलम तो यही चाह रहा है, शांति प्रिय, पूरे आलम को क्या है? शांति प्रिय है, और आत्मा को भी शांति प्रिय है।
भिक्षु के पत्र, भैया भिक्षु के पत्र मिलेंगे तो भिक्षु तो बड़ा आनंद हो जाएगा उसको, आनंद है ना, कलम भदन आनंद कौशल, ठीक है ना। अब यूरोप के पत्र धीरेन्द्र धीरे धीरेन्द्र यूरोप में रहते हैं, यूरोप के पत्र। द्विवेदी की पत्रावली और द्विवेदी के साहित्यकारों की कुछ पत्र कौन, बोले बैजनाथ। द्विवेदी की पत्रावली, द्विवेदी के साहित्यकारों के पत्र बैजनाथ इकट्ठा करते हैं। पद्म शर्मा के पत्र पद बनारसी दास और हरिशंकर शर्मा रखते हैं। प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह, भैया प्राचीन हिंदी पत्र संग्रह पकड़ना हो तो धीरे धीरे करो, धीरेन्द्र वर्मा, या तो फिर लक्ष्मी का सागर हो, लक्ष्मी सागर, तब आपको प्राचीन पत्र मिलेंगे। बड़ों की प्रेरणादायक पत्र की बात करते हैं तो बड़ों के प्रेरणादायक पत्र वियोगी, बड़े विरोगी, बड़े वियोगी, वियोगी हरि क्या करते हैं बड़ों के लिए प्रेरणा, है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। और साहित्य के पत्र, साहित्यकों के पत्र को कौन, बोले किशोरी और किशोर, किशोर और किशोरी इकट्ठा करते हैं। पराडकर जी की पत्रकारिता, भैया पराडकर जी की पत्रकारिता को पकड़ कर रखो लक्ष्मी से, लक्ष्मी शंकर। बापू के पत्र की बात करें तो बापू के पत्र काका लिखेंगे। चिट्ठी पत्री क्या होती है, बिल्कुल अमृत वाली होती है। निराला के पत्र, है ना, कौन निराला के पत्र, बिल्कुल जानकी, जानकी निराली है, दिमाग में रख लीजिएगा। और पंत के 200 पत्र बच्चे पकड़ते हैं, है ना, बच्चे। बनारसी चतुर्वेदी के पत्र वृंदावन में, बनारसी चतुर्वेदी के पत्र वृंदावन लाल शर्मा। और आगे है प्रसाद के नाम पत्र, जयशंकर, जय रत्नशंकर प्रसाद, दिमाग में रखिएगा। और यशपाल का पत्र, तो भैया यशपाल का पत्र अगर मिल जाए तो बड़ा मधुर प्रेस है, ठीक है ना। और दिनकर के पत्र की बात करें तो दिनकर के पत्र, है ना, कन्हैयालाल फूल पगर। और द्विवेदी के पत्र पाठक का नाम धर्म, है ना, पदमधर पाठक। द्विवेदी के पत्र पाठक के नाम पदमधर पाठक, ठीक है ना। आगे है पत्र, तो ये पत्र क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्रों का संग्रह। अगर हजार पत्र आ जाएगा, पत्र तो क्या हो जाएगा, बुद्धि मुकुंद हो जाएगी, मुकुंद कुंद फार द्विवेदी, मुकुंद द्विवेदी। और बच्चों के लिए विशिष्ट कौन है, बोले चंद्रदेव। आंचल पत्रों में अगर देखा जाए तो आंचल के पत्रों में बिल्कुल जीवन प्रकाश और जोश होना चाहिए। नागार्जुन के पत्र नारेंद्र कोहली हैं। और 18वीं 19वीं शताब्दी के हिंदी पत्र की बात करें तो काशीनाथ, है ना। आगे कह रहे हैं कि शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के पत्र कौन, बोले जगमोहन और चमनलाल, इसे दिमाग में रखिएगा। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी महत्वपूर्ण पत्रों को या पत्र संग्रह को या संकलन को आसानी से याद कर सकते हैं और उनके संपादक तथा संकलनकर्ता को भी आप दिमाग पे बैठा सकते हैं। और इससे संबंधित अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गया तो निश्चित रूप से आप हल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। धन्यवाद।